हे गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखो इसमें क्या है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना रहे हैं हम, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसकी जो लेंथ हो वो ब्रेथ के ट्वाइस हो। अगर एरिया उसका 800 मीटर स्क्वायर है, अगर है तो हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है। देखो सीधे सीधे हमारे इसमें प्लान क्या होने वाला है। सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे हम निकालेंगे डी की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो के इक्वल है, ताकि हमें उससे पता पड़े कि अगर हमारे रियल रूट्स होंगे, डी के वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव या जीरो के इक्वल होगी, रियल रूट्स होंगे, तो ये पॉसिबल सिचुएशन है। अगर नेगेटिव होंगे, नो रियल रूट्स होगा, तो उसमें ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और अगर रियल रूट्स आ जाते हैं तो हम सेम फॉर्मूला यूज करके लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, जैसे हम पहले निकालते आ रहे हैं। तो देखो पहले लेट करो क्या, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो पी एक्स। ठीक है। और उसके बाद लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो बी, देखो क्या हो जाएगा, लेंथ इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दो गुना। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या कहा है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है। अब हम इससे ही चलते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है हमारी 2x और ब्रेथ क्या है x, इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। 2x स्क्वायर इक्वल 800। ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू, हम एक काम कर लेते हैं, इसको x स्क्वायर इससे इसे कैंसिल आउट करके 400 कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्विंग में इजी रहेगा। ठीक है। इक्वल 0। ठीक। अब यहाँ से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा मैंने बताया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है। तो 1x स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 0x माइनस 400 इक्वल 0। ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू कुछ नहीं है 0, माइनस 4, 1, c की वैल्यू क्या है माइनस 400। तो इससे क्या आया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1600। सिंस d is greater than 0, so it is possible to design a mango grove with this। ठीक है। जो हमारी गिवन ये सिचुएशन, ठीक है, विद दिस गिवन सिचुएशन, इसके अकॉर्डिंग हम जो है एक मैंगो ग्रुप बना सकते हैं। अब उसमें लेंथ और ब्रेथ की क्या वैल्यू होगी। अब अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्मूला यूज करा है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट टी अपॉन 2a। अलग अलग जगह सॉल्व कर लो इसको। x इक्वल टू इधर और x इक्वल टू इधर, माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, कहाँ है हमारी इक्वेशन, ये रही, माइनस बी मतलब बी पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है। प्लस रूट डी कितना हमारा 1600 अपॉन 2a, सॉरी a की वैल्यू पुट करते हैं हम, a की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो इधर हो जाएगा 1600 रूट में अपॉन 2, रूट से निकालेंगे तो 400/2 हो जाएगा। नहीं सॉरी 400 नहीं 40, मैं भी सोच रहा हूँ का कन्फ्यूज़न है, 400 नहीं 40 होगा। ठीक है। फिर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा ये 20। अब आओ इधर,
-0, यहाँ माइनस वाला आएगा 1600/2, ए की वैल्यू 1 है, -1600/2 -40/2, 2 से 2 40 कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा -20। अब देखो कोई भी लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये बात हमको पता है, तो हम पॉजिटिव वाले को लेंगे। लेंथ विल ऑलवेज इन पॉजिटिव। सो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ब्रेथ इक्वल टू एक्स माना था हमने, और एक्स इक्वल टू कितना है 20, और लेंथ इक्वल टू क्या माना था 2x, और x की वैल्यू आएगी ये 2, तो ये हो गया 40। हम सभी को किस में मानते आ रहे हैं, हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हम सभी को मीटर में मानेंगे, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यूज आएंगी मीटर में, लिख दो। हेंस breadth will be 20 meter and length will be 40 मीटर। और मैं आपसे स्टार्टिंग से कहता आया हूँ, ये लास्ट लाइन जरूर लिखना पेपर में, और लैंग्वेज वाले प्रैक्टिस की मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी बहुत प्रैक्टिस करना। थैंक यू, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।